नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य षट्सप्ततितमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति विभक्त्यभ्यासः। इत्युक्ते विभक्ति विषये यत् वयं पूर्वं पठितवन्तः तस्यैव किञ्चित् अत्र अभ्यासः विधीयते। सर्वप्रथमं द्वितीया प्रयोगाणाम् आवृत्तिः अत्र अस्ति, तत् आवृत्तिं वयं कुर्मः। द्वितीया प्रयोगों की जो आवृत्ति है वो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं। एक बहुत सुंदर सी सिचुएशन हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। जैसे न सन्ति आनयतु, पत्नी पतिम यत् वदति तद वाक्य रूपेण लिखन्तु इति। जैसे कटाह, पत्नी कहती है अपने पति से, गृहे कटाह न सन्ति, भवान कटान आनयतु। घर में कटह, कटह माने दरिया, चटाइयां वो नहीं है, आप चटाइयों को अथवा दरियों को लाएं। घर से पत्नी फोन करके अपने पति से कहती है कि घर में चटाइयां नहीं है, मेहमान आने वाले हैं, आप चटाइयां लाएं। तो चटाइयां नहीं है, कटाह न सन्ति, अत्र प्रथमा, कटाह अत्र प्रथमा अस्ति, कटा नहीं है, चटाइयां नहीं है, चटाइयों को लाओ। को, चटाइयां शब्द यहाँ पर कर्म बन गया, पहले करता था, चटाइयां नहीं है तो कटाह न सन्ति। चटाइयों को, तो चटाइयों को यहाँ पर को लगने से हिंदी में भी, और जो चीज लानी होती है अथवा क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इप्सित होता है वही यहाँ पर कर्म होता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसलिए कटाह प्रथमा बहुवचन, कटह कटौ कटाह। अब द्वितीय बहुवचन बना देना इसको, कटम कटौ कटान, गृहे कटाह न सन्ति, भवान कटान आनयतु। हिंदी में भी बोलते हैं घर में चटाइयां नहीं है, आप चटाइयों को लाओ। तथैव कटाह न सन्ति, कटान आनयतु। विशेष ध्यान देने वाली बात, कटाह प्रथमा बहुवचन है, तो जब इसको हम द्वितीया करेंगे तो द्वितीया में भी बहुवचन करना है। कई बार क्या गलती हो जाती है, गृहे कटाह न सन्ति कटम आनयतु, कटम नहीं, एक वचन हो जाएगा। यहाँ बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, तो यहाँ पर भी द्वितीया बहुवचन का ही प्रयोग होगा। अब इसी तरह से ये सब शब्द हैं, ये घर की सूची में है ना, पत्नी ने सब अपने पति को बोल दिया कि ये सब चीजें नहीं है घर में, इन सब चीजों को लेकर के आओ। अब ध्यान में क्या रखना है, ये सब प्रथमा बहुवचन में है, सब प्रथमा बहुवचन में है। कोई अकारांत है, कोई आकारांत है, कोई ईकारांत है, और कुछ नपुंसकलिंग है। तो जैसा शब्द है उसको वैसा ही हम यहाँ पर द्वितीया में परिवर्तित करेंगे। आसन्दाः, गृहे आसन्दाः न सन्ति, भवान आसन्दान आनयतु। गृहे दन्तकूर्चाः न सन्ति, भवान दन्तकूर्चान् आनयतु। गृहे मणिहाराः न सन्ति, भवान मणिहारान् आनयतु। गृहे जपमालाः न सन्ति। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, माला आकारांत हो गया तो मालान नहीं करना है, जपमालान नहीं, माला स्त्रीलिंग है तो लता लते लताः, लताम लते लताः, द्वितीया बहुवचन में लताः बनता है तो मालाः बनेगा। गृहे जपमालाः न सन्ति, भवान जपमालाः आनयतु। गृहे, अब ये लेखनी शब्द, ईकारांत, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, प्रथमा बहुवचन लेखन्यः, द्वितीय बहुवचन में क्या बनता है, लेखनीम, लेखन्यौ, लेखनीः,
ये ध्यान में रखना। तो गृहे लेखन्यः न सन्ति, भवान लेखनीः आनयतु। सेम वैसे यहाँ पर गृहे अंकन्यः न सन्ति, भवान अंकनीः आनयतु। गृहे कर्तर्यः सीजर केची है ना, कर्तर्यः न सन्ति, भवान कर्तरीः आनयतु। गृहे द्रोण्यः न सन्ति, भवान द्रोणीः आनयतु। गृहे पत्रसूच्यः न सन्ति, भवान पत्रसूचीः आनयतु। स्पष्टम। इस तरह से यहाँ सभी प्रथमा बहुवचन, यहाँ इनको हमने द्वितीय बहुवचन में किया। आप यह लेकर के आओ ऐसे। इदानीं तृतीय प्रयोगाणाम् आवृत्तिं कुर्मः। कथं? पाचकः वाष्पस्थाली तण्डुलान् पचति। वाष्प अत्र ब लिखितमस्ति, किञ्चित् अशुद्धम् इति मन्ये। वाष्प, वाष्प इत्युक्ते भाप है ना, वाष्पस्थाली जहां से भाप निकलती है ऐसा कोई पात्र, तो वह है कुकर। तो वाष्पस्थाली इत्युक्ते कुकर। पाचकः रसोइया, रसोइया कुकर से चावलों को पकाता है। तो तृतीया में मध्यम है, किसी के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर वाष्पस्थाली, वाष्पस्थाल्या इति। ठीक। पाचकः कर्तृपदम, पचति क्रियापदम, तंडुलान कर्मपदम। किसको पकाता है? को, तंडुलों को, चावलों को पकाता है। तो अत्र कर्मपदम अस्ति। किससे पकाता है? वाष्पस्थली से। तो वाष्पस्थाली जो है वो यहाँ पर करण है, साधन है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। वाक्यम किम? पाचकः वाष्पस्थाल्या तंडुलान पचति। रसोइया कुकर से चावलों को पकाता है। सेविका छुरिकया, छुरिका छुरिकया शाकं कर्तयति। कर्मकरः वाहनेन वस्तूनि आनयति। ध्यान रखें, ये कर्ता अतः प्रथमा, ये कर्म अर्थात द्वितीया, और ये क्रियापद। और यहाँ ये वाहनम जो है वो प्रथमा में है, इसको तृतीया में चेंज कर करके हम यहाँ पर सीख रहे हैं। माता मिश्रकेण, मिश्रकेण पेषणम करोति। मिश्रक, मिश्रक माने मिक्सर है ना, रसोई घर में हम देखते हैं मिक्सर जो होता है उसको मिश्रकम बोलते हैं। माता मिश्रकेण पेषणम करोति। भगिनी घटेन जलम संगृह्णाति। बहन जो है वो घड़े के द्वारा, घड़े से जल को इकट्ठा करती है इति। पाचकः दर्वी, तृतीया एकवचनम दर्व्या, दर्व्या। और क्वथितम का मतलब होता है सांभर, क्वथितम। पाचकः दर्व्या क्वथितम आलोडयति। दर्वी माने चम्मच, चम्मच से हिलाता है रसोइया, चम्मच से सांभर को हिला। पाचकः दर्व्या क्वथितम है ना, आलोडयति। क्वथितम इति कर्मपदम, अतः अत्र द्वितीया अस्ति। जननी शर्कराभिः, शक्कर से मिष्टान्नं निर्माति। जननी शर्कराभिः मिष्टान्नं निर्माति। अग्रजा है ना, अग्रजा बड़ी बहन। अग्रजा अनिल चुल्ली। अब ये नया शब्द हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इकारांत शब्द है और विसर्ग भी लगा हुआ है। तो इसको अनिल चुल्या क्या बोलेंगे अपन? अनिल चुल्या। अर्थ क्या है इसका? अनिल माने हवा, गैस, चुल्ली माने चूल्हा, गैस का चूल्हा। अनिल चुल्ली ही गैस चूल्हा। अग्रजा अनिल चुल्या जलम उष्णीकरोति। बड़ी बहन गैस के चूल्हे से पानी गर्म करती है इति। माता शोधनी, तृतीया एकवचनम शोधन्या। माता शोधन्या
चायम शोधयति, माँ जो है वो शोधनी से चाय को शोधती है, साफ करती है अथवा छानती है। शोधनी माने छन्नी। माता शोधन्या चायम शोधयति। कर्म करी जलेन पात्राणि क्षालयति। चतुर्थी प्रयोगम अत्र वयं पश्यामः। चतुर्थी प्रयोगाणाम् आवृत्ति। चतुर्थी प्रायः कुत्र भवति? दा धातु, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती। पश्यतु अत्र वाक्येषु ददाति, ददामि, ददाति, ददाति, ददामि इति, है ना। तो देने के अर्थ, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है अपने को। ये हमारे पास शब्द है, इनको चतुर्थी में प्रयोग करना है। ठीक है। गिरिजा सेविका सेविकायै चोलवस्त्रम ददाति। अहम मित्राय धनम ददामि। अत्र कदाचित् शंका स्यात्, चोलवस्त्रम इत्युक्ते किं महोदय? चोलवस्त्रम इत्युक्ते उपरि वस्त्रम, स्त्रीणां यद् उपरि वस्त्रं भवति तत् चोलवस्त्रम् इति उच्यते। स्पष्टम्? इदानीम् अहं मित्राय धनम ददामि। हिंदी में हम बोलते हैं हम मित्र को धन देते हैं, लेकिन संस्कृत में हम मित्र के लिए, जिसको भी दिया जाता है उसमें के लिए समझना, और इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम मित्राय धनम ददामि। सुमति नंदिन्यै सुमति नंदिन्यै पारितोषिकम ददाति। सुमति नंदिनी के लिए पारितोषिकम है ना, गिफ्ट, उपहार, प्राइज, उसको बोलते हैं पारितोषिकम। सुमति नंदिन्यै पारितोषिकम ददाति। शांता, अहम अस्मत् शब्द है, चतुर्थी एक वचनम, मह्यम। शांता मह्यम मोदकम ददाति। मेरे लिए, मुझको मोदक देती है। अधिकारी वयम, अब वयम का चतुर्थी में भी प्रयोग करना है। वयम कहां पर है? अहम, आवाम, वयम, प्रथमा बहुवचन, तो इसका चतुर्थी बहुवचन करना है। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। अधिकारी अस्मभ्यम धनम ददाति। पुत्री है ना, पुत्री जनन्यै, जननी जनन्यै, पुत्री जनन्यै शाटिकां ददाति। अहम युष्मभ्यम है ना, चतुर्थी बहुवचन। त्वम युवाम यूयम, तो तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। अहम युष्मभ्यम पुस्तकम ददामि। यच्छति का मतलब भी देना होता है ना। ताह, सा ते ताह, चतुर्थी है ना। तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, ते ताभ्यः फलानि यच्छन्ति। ते ताभ्यः फलानि यच्छन्ति। वयं सर्वेभ्यः, सर्वः सर्वौ सर्वे इति, सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। तो सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा बहुवचन, अत्र चतुर्थी बहुवचनम। सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। वयं सर्वेभ्यः आहारं दद्मः। वयं सर्वेभ्यः आहारं दद्मः। गृहिण्यः भिक्षुकेभ्यः, भिक्षुकः भिक्षुकौ भिक्षुकाः, भिक्षुकाय भिक्षुकाभ्यां भिक्षुकेभ्यः, चतुर्थी। गृहिण्यः भिक्षुकेभ्यः नाणकानि यच्छन्ति। महिलाएं गृहिणियां जो हैं वो गरीबों को नहीं, भिखारियों को सिक्के जो हैं, पैसे जो हैं वो देती हैं इति यच्छन्ति। तो अत्र प्रथमा अस्ति, अत्र चतुर्थी कर्तव्या खलु। जननी जनन्यै, यूयं युष्मभ्यं, ताः ताभ्यः, सर्वे सर्वेभ्यः, भिक्षुकाः भिक्षुकेभ्यः इति। पंचमी प्रयोगाणाम् आवृत्तिम् अत्र पश्यामः। पंचमी इत्युक्ते अत्र भीताः भवन्ति, जब जिससे किसी से डर लगता है उस अर्थ में अपन
पंचमी का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, कृषकाः मूषकाः इति अत्र पदद्वयम् अस्ति। एक कर्ता है और एक जो जिससे डरता है वो पद है। कृषक चूहों से डरता है ना। कृषकाः मूषकेभ्यः, मूषक चूहा, मूषकः मूषकौ मूषकाः प्रथमा। पंचमी मूषकात् मूषकाभ्यां मूषकेभ्यः पंचमी इति। और हमने पढ़ा था नियमों के दौरान कि जिससे डरा जाता है ना, व्यक्ति जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। मूषकों से डरता है, अतः मूषक शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। कृषकाः मूषकेभ्यः भीताः भवन्ति। मूषकाः मार्जाराः शब्द अस्ति अर्थ, मूषकाः मार्जाराः इति पदमस्ति। मूषकाः मार्जारेभ्यः भीताः भवन्ति। मार्जाराः शुनकेभ्यः भीताः भवन्ति। शुनकाः सर्पेभ्यः, शुनकाः सर्पेभ्यः भीताः भवन्ति। सर्पाः नकुलेभ्यः, सर्पाः नकुलेभ्यः भीताः भवन्ति। मानवाः व्याघ्रेभ्यः भीताः भवन्ति। व्याघ्राः धनिकजनेभ्यः भीताः भवन्ति। धनिकाः लुण्ठकेभ्यः, धनिकाः लुण्ठाकेभ्यः इति। धनिकाः लुण्ठाकेभ्यः भीताः भवन्ति। लुण्ठाकाः आरक्षकेभ्यः भीताः भवन्ति। आरक्षकाः वरिष्ठेभ्यः भीताः भवन्ति। स्पष्टम्? इदानीं किञ्चित् षष्ठी प्रयोगाणाम् आवृत्तिं कुर्मः। षष्ठी का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे है ना, एतानि भवनानि। ये भवन किसके हैं? ये बहुत सारे भवन सामने दिख रहे हैं। किसी ने कहा ये सब भवन धनिकों के हैं। संबंध, षष्ठी कहाँ होती है? जहां पर संबंध दिखाया जाता है। ये भवन और ये धनिक, भवन और धनिकों का संबंध है, तो धनिक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, एतानि भवनानि धनिकाः धनिकानां। ये भवन तो धनिकों के हैं इति। अब यहाँ पर क्रियापद भी प्रयोग करना चाहे तो कर सके, यद्यपि अत्र क्रियापदम नास्ति, परंतु वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः। एतानि भवनानि धनिकानां सन्ति। ध्यान रखना, ये सन्ति शब्द भवनानि की अपेक्षा से आ रहा है। भवनानि सन्ति। एतानि पुस्तकानि छात्राणां सन्ति। एतानि पात्राणि महिलायाः। ध्यान रखना, यहाँ पर एक वचन किया हमने, षष्ठी एक वचन, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है। प्रथमा एक वचन तो षष्ठी एक वचन, प्रथमा बहुवचन तो षष्ठी बहुवचनम। अत्र प्रथमा बहुवचनम, अत्र षष्ठी बहुवचनम। एतानि पात्राणि महिलायाः सन्ति। एतानि वस्त्राणि गृहिणी। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर गलती हो जाएगी नहीं तो। गृहिण्यः, गृहिणी, गृहिण्यौ, गृहिण्यः। षष्ठी गृहिण्याः, गृहिण्योः, गृहिणीनां, गृहिणीनां। नदी की तरह चलेगा। नद्याः, नद्योः, नदीनां, गृहिणीनां इति। एतानि वस्त्राणि गृहिणीनाम् इति अत्र अस्ति। एतानि कार्याणि वयम्। अब वयम् शब्द का मतलब अस्मत् शब्द थे, अहम आवाम वयम्। अत्र षष्ठी किम?
मम आवयो अस्माकं, एतानि कार्याणि अस्माकं सन्ति, एतानि कार्याणि अस्माकं सन्ति इति। एतानि फलानि युष्माकं, है ना, त्वं युवां यूयं, किं शब्द अत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति, युष्मत् शब्द, त्वं युवां यूयं। षष्ठी तव युवयोः युष्माकं, एतानि फलानि युष्माकं सन्ति, एताः सञ्चिकाः कार्यालयानां सन्ति, बालिकाः बालिकानाम्, एताः लेखन्यः बालिकानां सन्ति, एते आदेशाः अध्यापकानां सन्ति, एषा संस्था सर्वेषां, अब एषा संस्था एक है तो अस्ति, एषा संस्था सर्वेषां अस्ति। यहां लिखे हुए शब्दों को षष्ठी में प्रयोग करना है। यूयं युष्माकं, कार्यालयाः कार्यालयाणां, बालिकाः बालिकानां, अध्यापकाः अध्यापकानां, सर्वे सर्वेषां। बहुवचनम् अस्ति अत्र, अतः क्रियापदम् अपि तथैव। फलानि सन्ति, सञ्चिकाः सन्ति, लेखन्यः सन्ति, आदेशाः सन्ति, संस्था एकवचने अस्ति, अतः संस्था अस्ति इति। सप्तमी प्रयोगाणाम् आवृत्तिम् अत्र वयं पश्यामः। पश्यतु, अत्र कर्तृपदं नृपाः, धनिकाः, निर्धनाः, मुनयः, मूषकाः, निवसन्ति निवसन्ति इति क्रियापदमस्ति। कौन कौन कहाँ रहता है वयं जानीमः। जो आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती। आधारोधिकरणम, जो आधार होता है उसको हम अधिकरण कहते हैं, सप्तम्याधिकरण। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राजा लोग प्रासादों में रहते हैं, है ना, राजा। नृपाः प्रासादेषु निवसन्ति, धनिकाः भवनेषु निवसन्ति, निर्धनाः क्षम्यतां, निर्धनाः गृहेषु, है ना, गृहेषु निवसन्ति। मुनयः कुत्र निवसन्ति, मुनयः कुटीरः पुल्लिंग, कुटीरेषु, मुनयः कुटीरेषु निवसन्ति। मूषकाः बिलेषु, मूषकाः बिलेषु निवसन्ति। स्पष्टं। प्रासादाः प्रासादेषु, भवनानि भवनेषु, गृहाणि गृहेषु, कुटीराणि कुटीरेषु, बिलानि बिलेषु इति। के जनाः कुत्र कुत्र निवसन्ति एतदत्र वयम् उक्तम्। इतोपि सर्पाः कुत्र निवसन्ति, सर्पाः बिलेषु निवसन्ति। वानराः वृक्षेषु वृक्षेषु निवसन्ति। शुकाः वृक्ष शाखा, शाखा ध्यान से सुनना, ये स्त्रीलिंग है, मूल शब्द को पकड़। शाखा लता, लतासु, उसी प्रकार वृक्ष शाखासु, शुकाः वृक्ष शाखासु निवसन्ति। खगाः नीडेषु, नीडः नीडेषु निवसन्ति। खगा माने पक्षी, पक्षी किस पे रहते हैं, नीड, नीड बने होता है घोंसला। खगाः नीडेषु निवसन्ति। वन्यजीवाः वनानि, वन्यजीवाः वनेषु निवसन्ति। स्पष्टम। कौन कौन कहाँ रहता है वो यहाँ पर ये नपुंसकलिंग है। बिलम बिलम बिले बिलानि, सप्तमी बिले बिलयोः बिलेषु बिलेषु। वृक्षः पुल्लिंग, वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, सप्तमी वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु। वृक्षशाखा वृक्षशाखे वृक्षशाखाः, बहुवचनम्।
प्रथमा बहुवचनम परिवर्तनम सप्तमी बहुवचनम वृक्ष शाखासु नीडम नीडे नीडानी नीडे नीडयोः नीडेषु वनम वने वनानि वने वनयोः वनेषु एवं सप्तसु विभक्तिषु प्रयोगाः। इदानीं पश्यतु। रामः पूजां करोति, सेवकः रामं नमति, सेवक राम को नमस्कार करता है। रामेण सह, सह आया है तो तृतीय विभक्ति आती है। रामेण सह अहम वार्तालापम करोमि, राम के साथ मैं वार्तालाप करता हूं। एक राम शब्द कैसे कैसे अलग अलग स्थितियों में अलग अलग विभक्तियों से युक्त होता है। राम पूजा करता है, राम करता। सेवक राम को नमस्कार करता है, राम कर्म रामम। राम के साथ सह शब्द के योग होने के कारण तृतीय विभक्ति रामेण सह अहम वार्तालापम करोमि। रुच धातु है ना, अच्छा लगने के अर्थ में, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, इसलिए राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति। रामाय वैदेशिक संगीतम न रोचते, राम को है ना पाश्चात्य म्यूजिक संगीत जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो राम जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है, उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो रामाय वैदेशिक संगीतम न रोचते, किसी से कोई चीज ग्रहण करनी है, स्वीकार करनी है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। रामात् धनम स्वीकरोतु, राम से पैसा ले लो, उससे पैसा अलग होकर के आया, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। रामस्य उपनेत्रम कुत्र अस्ति, उपनेत्र और राम का संबंध है, संबंध होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो रामस्य उपनेत्रम, राम का उपनेत्र कहां पर है? रामे नैपुण्यम अस्ति, कभी किसी के अंदर गुणों का वर्णन करना हो तो जिसमें गुण होते हैं उसमें पंचमी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये भी हमने विभक्तियों के बारे में पहले पढ़ा। तो एक एव राम शब्द विभिन्न परिस्थितिषु भिन्न भिन्न विभक्ति युक्त अत्र भवति। राम पूजा करता है, कर्ता राम में प्रथमा। राम को नमस्कार करता है, राम कर्म, कर्म में द्वितीय। रामेण, राम सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति आती है, अतः रामेण सह। रुच धातु के अर्थ में जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, अतः रामाय। जिससे कोई वस्तु अलग होती है तो उसको हम अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अतः राम शब्द में पंचमी विभक्ति रामात्। जब किसी का कोई संबंध स्थापित करना है, जैसे मेरा चश्मा, तो मेरा और चश्मे का स्वस्वामी संबंध हुआ, मैं इसका स्वामी हूं, इसलिए। तो राम का उपनेत्र, या इन दोनों में स्वामी भाव संबंध है, वस्तु का स्वामी राम है, उपनेत्र का स्वामी राम है, तो संबंध है, अतः अत्र षष्ठी विभक्ति। और जब भी किसी के अंदर गुण है, अवगुण है, दोष है, जब बताए जाते हैं तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः अत्र रामे नैपुण्यम अस्ति इति वयम्। अब इसी तरह से हम यहाँ पर और भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जनकः पूजां करोति, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया। अब इसी तरह से आपको गृह कार्य के रूप में है ना, यहाँ पर सब प्रयोग होगा, सातों विभक्तियों का प्रयोग करना है। जनकः पूजां करोति, द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से कुछ न कुछ प्रयोग करके ये आपको गृह कार्य के रूप में मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए हैं। अब द्वितीया विभक्ति यानम, यानम गच्छति, सह यानम क्रीणाति, रमा यानेन गच्छति, यहाँ यानम प्रथमा, सह यानम क्रीणाति, यहाँ यानम द्वितीया। यद्यपि यानम शब्द एक जैसा ही लग रहा है, नपुंसकलिंग शब्द तो अपने को पता है एक जैसे ही होते हैं, यानम याने यानानि, यानम याने यानानि। तो यानम गच्छति यानम कर्ता, सह यानम क्रीणाति यानम में द्वितीया, रमा यानेन गच्छति यानेन तृतीया, जिससे जाता है, सह यानाय 5,000 रूप्यकाणि दत्तवान, वह गाड़ी के लिए 5,000 रुपया दिया, उसने गाड़ी के लिए 5,000 रुपया दिया। तो यानाय, रमेशः यानात् पतितवान, यान से गिर गया,
है ना, रमे यानस्य वर्णः सुंदरम, यान का जो वर्ण है, कलर है, वो बहुत सुंदर है। याने जनाः न सन्ति, यान में लोग नहीं हैं, इस तरह से प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार विमानम शब्द का प्रयोग अब आपको करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने आपको बताया है। और मित्रम शब्द को भी इसी तरह का अभ्यास आपको करना है ना। बस आज इसी तरह से हमने सभी विभक्तियों का प्रयोग यहाँ देखा। उम्मीद करता हूं आपको इन विभक्तियों का अभ्यास ठीक लगा होगा। अस्तु अद्य तावदेव, पुनः अग्रिम विषयेण सह वयम् अग्रे मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः सर्वेभ्यः।